मेरे दोस्तों, यूएन के अंदर पूरी दुनिया के सामने, यूएन के तमाम मेंबर और नॉन मेंबर्स के सामने अमेरिका और इजराइल के मुंह पर हमारे भारत ने जोरदार तमाचा जड़ दिया है, पूरी तरह से नंगा कर दिया है। फख्र है मुझे अपने भारत की विदेश नीति पर और आपको भी होगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि मोदी जी कुछ भी कह रहे हैं, हमारी सरकार हमारे अंदर यहां देश में बैठकर कुछ भी कर ले, लेकिन जो विदेश नीति है ना, सबसे बेहतरीन है। कम से कम अरब देशों से हमारी विदेश नीति काफी बढ़िया है। आज आपको जानकर हैरानी होगी, और मैं खुद शौक था कि यूएन के अंदर भारत ने फिलिस्तीन के लिए अमेरिका से पंगा ले लिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूएन के अंदर भारतीय यूएन की प्रवक्ता ने साफ तौर से कहा कि इजराइल जो गाजा पर खतरनाक हमले कर रहा है उसको कम होना चाहिए। साथ ही यूएन में आपकी स्क्रीन पर ये एनडीटीवी का प्रूफ, भारत ने यूएन में दिया अमेरिका और इजराइल को झटका, आजाद फिलिस्तीन की मांग का किया समर्थन। अभी कुछ वक्त पहले, एक हफ्ते पहले यूएन के अंदर वोटिंग हुई थी जिसमें अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था और इनकार कर दिया था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, फिलिस्तीन को आज़ाद नहीं होना चाहिए, फिलिस्तीन को देश घोषित नहीं होना चाहिए। भारत ने अपना बिल्कुल पक्ष क्लियर कर दिया है और मांग की है 2 स्टेट सॉल्यूशन की। दोस्तों, इस बार भारत का अंदाज यूएन में सख्त अमेरिका और इजराइल के लिए नजर आया। यूएन की भारत की तरफ से जो स्पोक पर्सन है रुचिका कंबोज, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम मांग करते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के मामले को हल किया जाए। फिलिस्तीन को हम आज़ाद देखना चाहते हैं ताकि वहाँ के लोग सुकून और अमन के साथ ज़िंदगी गुजार सकें और तरक्की कर सकें। ये दिन वो आ गया है जब फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए। हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हमारा पहले भी पक्ष क्लियर था कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं और आज भी हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं हर तरह से। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये यूएन के अंदर भारत ने कहा है। अपनी स्पीच को शुरू करने से पहले रुचिका कंबोज, जो यूएन की हमारी प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि पिछले 6 महीने से गाजा और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है वो काफ़ी दुखद है, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि सिविलियंस की मौतें बढ़ती जा रही हैं। हम कंडेम करते हैं, सुभान अल्लाह, हम कंडेम करते हैं जो सिविलियंस की मौत बढ़ती जा रही है और गाजा में मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़ी तबाही हो रही है। हम इसके खिलाफ हैं। बता दूं आपको कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत का यूएन के अंदर ये जो बयान है अमेरिका को जोरदार झटका है। जी हाँ, तमाम हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में ये कल तक छप जाएगा। जब ये वीडियो देख रहे होंगे यही लिखा होगा कि भारत ने अमेरिका और इजराइल को झटका दिया है। एक्सपर्ट इस बयान के बाद कह चुके हैं कि अमेरिका भारत से नाराज भी हो सकता है, लेकिन मजबूर है अमेरिका, भारत को कुछ कह नहीं सकता है। हमारी विदेश नीति में दम भाई साहब, जितनी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं कोई नहीं बताएगा। गोदी मीडिया के लिए तो जिंदा जोरदार तमाचा है। अंधभक्त सारा दिन आज रोने वाले हैं। जी हाँ, गधे का मूत पेशाब पीकर नाले में लौटने वाले हैं। इतना सीने पे खंजर चलेगा और ऊपर से नमक मसाला हम दे ही रहे हैं, मजेदार तरीके से बता ही रहे हैं। रुचिका कंबोज जी ने बात की शुरुआत से पहले ही एक और बड़ी बात कह दिया कि हम चाहते हैं कि यूएन की परमानेंट मेंबरशिप फिलिस्तीन को मिल जाए, और हमने ये देखा कि उसका विरोध किया गया। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। रुचिका कंबोज ने बड़े ही 4 खूबसूरत पॉइंट बयान किए। पहले उन्होंने बयान दिया और बयान से पहले, अपने मेन बयान से पहले उन्होंने अमेरिका इजराइल को अच्छे से जलील किया बिना नाम लिए। फिर उसके बाद 4 पॉइंट। पहला पॉइंट ये उन्होंने बताया कि हमारा इस कॉन्फ्लिक्ट पर सीधा सीधा एक ही व्यू है, जो हो रहा है गलत हो रहा है। इस जंग के, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग मारे जा रहे हैं और सिविलियंस की मौतें हो रही हैं
और वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है, मानवता वाली मदद वहां पहुंच नहीं रही है। इसके हम सख्त खिलाफ हैं। ये पूरी तरह से हमको अनएक्सेप्टेबल है। मैं सब कुछ दिखाऊंगा भी, लेकिन पहले आप मेरी बात को सुन लीजिए ताकि उनका वीडियो जब आप देखें तो आपके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान हो। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। हम आतंकवाद के पूरी तरह से खिलाफ हैं। हम आज यही चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से इसी वक्त हमास तमाम हॉस्टेज को रिलीज कर दे। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये भी कह दिया कि हम हर तरह से वायलेंस के खिलाफ हैं और उन्होंने कहा कि गाजा की हालत बेहद ख़राब है। उसके बाद उन्होंने और एक मज़ेदार बात कही। उन्होंने कहा कि इंडिया की पोजीशन गाजा के लिए क्लियर कर दूं कि हमने कई बार गज़ा को मदद भेजी है, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है और हम आगे भी इसी तरह से भेजते रहेंगे। जो चौथा पॉइंट है वो अमेरिका और इजराइल के मुंह पर भारत का जोरदार तमाचा है। भारत ने कहा कि हम अपनी लीडरशिप में क्लियर कट ये बात बता देना चाहते हैं, हमारे लीडर्स, हमारा देश यही चाहता है कि फिलिस्तीन स्टेट बने, 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, ताकि दोनों पार्टीज अमन और शांति से रह सके। हम हर तरह से अपील करना चाहेंगे कि फिलिस्तीन को आज़ाद किया जाए और उसको उसके हिसाब से जीने दिया जाए। आइए अब वक्त है आपको भारत की यूएन की स्पोक पर्सन रुचिका कंबोज का वो ऐतिहासिक वीडियो दिखाने का। देखिए। Thank you, Mr. President, for convening this plenary meeting of the General Assembly following the veto cast by a permanent member of the Security Council on 18 April on Palestine's application for admission to the United Nations. While we have noted that Palestine's application for membership at the United Nations was not approved by the Security Council because of the aforesaid veto, I would like to state here at the very outset that in keeping with India's long-standing position, we hope that this would be reconsidered in due course and that Palestine's endeavor to become a member of the United Nations will get endorsed. We've also noted your intention to convene the plenary meeting of the 10th Emergency Special Session of the General Assembly regarding this matter shortly. India will participate actively in this meeting. As for the conflict in Gaza, this has been ongoing for over 6 months, and the humanitarian crisis that it has triggered has been increasing. There is also the potential for growing instability in the region and beyond. In this context, we view the Security Council's adoption of Resolution 2728 last month as a positive step. As for India's position on the conflict, I will make the following 4 brief points. 1. The ongoing conflict between Israel and Hamas has led to a large-scale loss of civilian lives, especially women and children, and a humanitarian crisis which is simply unacceptable. We have strongly condemned the deaths of civilians in the conflict. We firmly believe that international law and international humanitarian law must be respected by everyone under all circumstances. 2, the terror attacks in Israel on 7 October were shocking, and they deserve our unequivocal condemnation. There can be no justification for terrorism and hostage-taking. India has a long-standing and uncompromising position against terrorism in all its forms and manifestations, and we demand the immediate and unconditional release of all hostages. 3, it is imperative that humanitarian aid to the people of Gaza be scaled up immediately in order to avert a further deterioration in the situation. We urge all parties to come together in this endeavor. We welcome the efforts of the United Nations and the international community in this regard. I will state here that India has provided humanitarian aid to the people of Palestine and that we will continue to do so. 4, my final point, my leadership has repeatedly emphasized that only a 2-state solution achieved through direct
and meaningful negotiations between both sides on final status issues will deliver an enduring peace. India is committed to supporting a two-state solution where the Palestinian people are able to live freely in an independent country within secure borders with due regard to the security needs of Israel. To arrive at a lasting solution, Mr. President, we would urge all parties to foster conditions conducive to resuming direct peace negotiations at an early date. Thank you. मेरे दोस्तों सुभान अल्लाह है। हालांकि अमेरिका भारत को कुछ बोल नहीं सकता, इजराइल भारत को कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि भारत की ज़रूरत है अमेरिका को और इजराइल को। ऐसे में भारत की तरफ से भी ज़्यादा सख्ती फिजिकली नहीं दिखाई गई है। भारत की राजधानी दिल्ली में इजराइल और भारतीय सिक्योरिटी ने मिलकर ड्रिल की है। उधर आपको अमेरिका का एक अपडेट दे देता हूं। सबसे बड़ा मसला अमेरिका में इस वक्त ये चल रहा है कि अमेरिका के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, खतरनाक प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार बाइडेन को खुद सामने आना पड़ा और बाइडेन ने सामने आकर कहा कि ये जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना एंटी यहूदी ना इस्लामोफोबिक हम भीड़ पसंद करेंगे, ना ऐसा कोई काम पसंद करेंगे जिससे इस्लामोफोबिया फैले या फिर यहूदी फोबिया फैले। बहरहाल सुनिए उनका ये बयान। We've all seen the images and they put to the test two fundamental American principles. Excuse me. The first is the right to free speech and for people to peacefully assemble and make their voices heard. The second is the rule of law. Both must be upheld. We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent. The American people are heard. In fact, peaceful protest is in the best tradition of how Americans respond to consequential issues. But, neither are we a lawless country. We are a civil society, and order must prevail. So let me be clear. Peaceful protest in America. Violent protest is not protected. Peaceful protest is. There's the right to protest, but not the right to cause chaos. आपको बता दूं कि बाइडेन सरकार पूरी तरह से सख्त है। जो भी फिलिस्तीन के लिए अमेरिका में बोल रहा है उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है। अमेरिका इस वक्त 2000 फिलिस्तीनी समर्थक अमेरिकियों को गिरफ्तार कर चुका है। साथ में बाइडेन ने यह भी कह दिया है कि जो भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। हमारी जो प्लानिंग है गाज़ा के लिए, जो सपोर्ट है इजराइल के लिए, वो नहीं बदलेगा। फिलहाल की इस खूबसूरत और स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए।